जो हो रहा है ना, आई थिंक कहीं ना कहीं आप प्लेयर्स को प्रेशर भी कर रहे हो, पुश भी कर रहे हो और इंडिकेट भी कर रहे हो कि जाओ, कि ये हमारी सोच है, देख लो भैया अब ऐसा है कि तुम्हारी इज्जत अब तुम्हारे हाथों में है। तो उसको देखते हुए एटलीस्ट रोहित शर्मा के लिए मैं कह सकता हूं, नॉट मतलब एटलीस्ट मैं इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि कप्तान भी वही है, कि अगर वो ऑस्ट्रेलिया जा भी रहे हैं तो वो बतौर कप्तान नहीं जाएंगे। सो आप ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा की कप्तान के तौर पर जो आखिरी पल था वो चैंपियंस ट्रॉफी ऐसे यहीं गए थे या वहां पे गए थे? चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं, वहां वो तो T20 वर्ल्ड कप में ये जो तो सेलिब्रेशन था मेसी वाला। तो आप ये कह रहे हैं कि मतलब मेरी सोच ये है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप प्लेयर्स को बता रहे हो कि भाई ये हम सोच रहे हैं, इवन दो डिस्कशंस जब होते होंगे यार, रोहित विराट जिस कमरे में बैठेंगे, मैं मानता हूं इस बार आपके जो सिलेक्टर्स हैं, कोच हैं, एटलीस्ट वो उनमें से हैं कि जो शायद से आपको मुंह पे जवाब भी दे दे, मुंह पे सवाल भी पूछ ले, प्लस बोर्ड भी है आपका। अदरवाइज क्या होता था, अक्सर जब आपका बड़ा प्लेयर कमरे में बैठता है ना, उसके साथ आप डिस्कशन डिबेट करना थोड़ा अवॉइड करते हो, फिर आप बोलते हो कि यार लेट बीसीसीआई टेक हैंडल दिस, हमारी ये सोच है। तो उस हिसाब से अगर रोहित शर्मा और विराट को आई थिंक ये सोच दिख रही है, जो आई थिंक उनको हो सकता है कि किसी डिस्कशन में इंडिकेट भी किया जाएगा, तो रोहित शर्मा को आई डोंट थिंक कि रोहित शर्मा उस मिट्टी से बना हुआ इंसान है जो बोलेगा कि हाँ मुझे ना एक खैरात में एक ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी दे दो ओडीआई की, और उसके बाद मैं रिटायरमेंट ले लेता हूं। इससे अच्छा मैं रिटायरमेंट चाहूंगा या मैं अपनी आखिरी सीरीज बतौर कप्तान चाहूंगा एज चैंपियंस ट्रॉफी का कप्तान। मैं एक बात कहूं, आपकी बात सही है। आई विल देन बी वेरी डिसअपॉइंटेड विद द पावर्स दैट बी इन इंडियन क्रिकेट अगर ऐसा हो, क्योंकि देखिए ये इन दोनों ने एक बात तो की थी, जो हम कहते थे कि आप रिटायरमेंट लो, वाई पूछा जाए, वाई नॉट, या व्हेन नहीं पूछा जाए। भाई ठीक है, रोहित वाज नियरिंग दी टेस्ट करियर का, उनको पता चल गया था हमें, बट उन्होंने पहले बता दिया जो मैंने हो गया जी। विराट का तो भाई किसी को नहीं पता था ना, वो जाना चाहते तो जाते, उन्होंने कह दिया। उन लोगों ने जिन्होंने खुद अपनी इज्जत तय की, मेरा ये मानना है कि इंडियन क्रिकेट को ना उनको इज्जत देनी चाहिए। और ये जो खैरात वाली बात होती है राहुल, कि चलो ठीक है तुम ऑस्ट्रेलिया जाके 3 वनडे मैच खेल लो, कप्तानी कर लो। नहीं मैं खेलने की भी बात कर रहा हूं। आपने अगर आप मुझे कप्तान नहीं बनाते हो ना, तो अगर आप रोहित शर्मा को ये कहते हो कि भाई ऐसा है कि हमने, हालांकि शुभमन गिल इज द कैप्टन, बनना उनको ही है, बट एक ऑनर होती है। अगर आप ये कहते हो ना कि नहीं जी बस हमने ऑस्ट्रेलिया से करना है, अगर मैं रोहित शर्मा हूं, मैं कहता हूं कल करो तो आज करो, ये लो मेरा रिटायरमेंट। एग्जैक्टली। और विराट कोहली टेकिंग क्यों भी कहे ये लो मेरा भी रिटायरमेंट, जाओ नहीं मुझे तुम ये नहीं फिर 3 मैच और 6 मैच भी करानी चाहिए। इंडियन क्रिकेट पता क्या होना चाहिए, इंडियन क्रिकेट को यह होना चाहिए कि जो जिसका है, जैसे आज विराट कप्तान नहीं है, चलो रोहित शर्मा ही है, मैं ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया बल्कि उसके बाद जो होम आई थिंक साउथ अफ्रीका के 3 वनडे है ना आपके, मैं उसमें भी इन दोनों को कहूंगा अगर इफ देयर इज एनी प्लान कि नहीं जी बस जी ये जी वो जी, मैं कहूंगा कि भाई इतना है, वो कहें जाओ हम नाराज हैं, मैं कहूं नहीं हम आपको ऑनर करें। इंडिया के ग्राउंड में अगर किसी विदाई हो, हिंदुस्तान के ग्राउंड में होनी चाहिए, और मैं चाहूंगा रोहित शर्मा अगर जब भी उनकी विदाई हो कप्तान के तौर पर ही हो। क्यों भाई, क्यों नहीं? ये तो मतलब इतना रातों रात दुनिया नहीं बदल सकती। मैं तो उल्टा, मैं अगर रोहित शर्मा हूं तो मैं, अगर मुझसे कोई ये बात करे फिलहाल, या विराट कोहली हो कि आपको ये छोड़ना चाहिए या ये है या आपको, मैं भी छोड़ दूं ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं, वो बोल रहे हैं मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा नहीं छोड़ता भाई। आप, यही तो गलती इन्होंने टेस्ट मैचेस में की, मुझे लगता है विराट कोहली खास तौर पर, कि भाई रोहित का मुझे लगा एंड था, बट विराट को ठीक है फॉर्म नहीं था, बट एवरीवन थॉट कि इंग्लैंड विल बी द लास्ट चांस। आपने उनसे बात की, उनको कुछ जो भी था मतभेद था, मनभेद था, जो भी था, उसको लेकर उन्होंने इमोशनल डिसीजन लिया, छोड़ दिया। और क्या हुआ उससे, जो सवाल उठने चाहिए थे कि भाई आपने विराट कोहली जैसे खिलाड़ी को क्यों जाने दिया, वो नहीं उठे, क्योंकि लोगों को लगा भाई विराट कोहली ने खुद छोड़ दिया। मैं उनकी जगह होता तो, और अगर अभी ये रोहित और विराट की आएगी, मैं कहता मैं तो नहीं छोड़ रहा, मैं टीम का कप्तान हूं, आपको मुझे ड्रॉप करना है आप ड्रॉप करो, अगर आपको टीम से ड्रॉप करना है आप ड्रॉप करो, आप दुनिया को बताओ ना कि किस बेसिस पे आपने मुझे ड्रॉप किया एज अ कप्तान। मैं कहूँ मैं तो नहीं, पिछली बार आपने उनका काम आसान कर दिया बाय स्टेपिंग असाइड, किसी ने कुछ पूछा नहीं, सबको लगा ये खेलना है, खबरें शुरू हो गई। मैं तो नहीं छोड़ूंगा। मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ना
ना, तो इसीलिए वो उनको चुभाने वाली ये खबरें शुरू हो गई। निखिल की बात बिल्कुल जो आप ये एक कह रहे चीज़ हैं, चुभे इनको अभी ओके बाहर में जाओ मैंने प्लेयर्स पे प्रेशर डाला जा रहा है ना, Exactly. प्लेयर पे। निखिल कह रहे हैं कि जी प्लेयर खेल ले, रन बना दे, फिर देखते हैं ये क्या Exactly. प्रेशर उल्टी साइड चला गया। मैं समझ दैट्स अ गुड नहीं, पॉइंट। जैसे आपको मैंने जैसे सोचा नहीं, दैट्स अ गुड पॉइंट। कंपनी जो है ना कई बार बोलती है भाई आप से खफा है, रिजाइन कर दो भाई, है ना, तो आदमी को लगता है कई बार वो रिजाइन कर देता है, कई कहते अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करेंगे टीम इंडिया के फेमस बैट्समैन रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट के बारे में। क्या ऑस्ट्रेलिया के जो ओडीआई सीरीज़ होने जा रही है एशिया कप के बाद, क्या वो विराट और रोहित की आखिरी सीरीज़ होगी? क्योंकि ख़बरें आ रही हैं कि रोहित शर्मा से रिटायरमेंट ओडीआई की कैप्टनसी ले ली जाएगी ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद। लेकिन रोहित शर्मा जो है इससे पहले टेस्ट से उन्होंने T20 छोड़ दिया 2024 के बाद, अभी इंग्लैंड जाने से कबल उन्होंने टेस्ट से भी रिटायर हो गए। अब सिर्फ रोहित और विराट जो है सिर्फ एक ही फॉर्मेट खेल रहे हैं और वो है ओडीआई का फॉर्मेट। तो क्या ऑस्ट्रेलिया दौरा जो है रोहित शर्मा और विराट का आखिरी ओडीआई होगा? क्योंकि रोहित शर्मा इससे पहले ये ख्वाहिश जाहिर कर चुके हैं कि वो जो है 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने 2023 के अंदर अपनी टीम की कैप्टनसी की और टीम को फाइनल तक पहुंचाया, पूरा टूर्नामेंट टीम जो अनबीटन रही वो बदकिस्मती से एक मैच फाइनल वाला हार गए, तो 2023 का वर्ल्ड कप उनके हाथ से चला गया। उसके बाद जो था कि रोहित शर्मा पे बातें होने लगी, लेकिन उन्होंने 24 का वर्ल्ड कप जीता, 25 की वो चैम्पियन ट्रॉफी जितवाई अपनी टीम को, और उसके बाद अब ये बातें हो रही हैं कि रोहित को ओडीआई से भी हटा दिया जाएगा और शुभमन गिल को दोबारा से नया कप्तान ओडीआई का भी बना दिया जाएगा। क्योंकि इसके पीछे जो सोच है वो गौतम गंभीर की है। वो चाहते हैं कि वो यंग टैलेंट को सामने लाएं और यंग टैलेंट को मौका दें, लेकिन यंग टैलेंट को मौका देने के चक्कर में वो अपने बड़े दिग्गज प्लेयर जो हैं रोहित शर्मा और विराट कोहली, जिन्होंने 10-10 हज़ार रन बना लिए ओडीआई के अंदर, जिनका इतना एक्सपीरियंस है, तो वो कैसे इनको बाहर कर सकते हैं। अब ये जो पूरा मीडिया है, जो भारतीय लोग हैं, वो भी सारे गौतम गंभीर के ख़िलाफ़ हैं कि वो कौन होते हैं कि टीम से इतने बड़े प्लेयर्स को निकालने वाले। हालांकि रोहित शर्मा और जो विराट कोहली की जो ओडीआई के अंदर फॉर्म है वो इतनी बुरी नहीं है। रोहित शर्मा जिस तरह से स्टार्ट फ्राहम कर रहे हैं, उनको तो चाहिए था कि वो टेस्ट सीरीज़ भी खेलते, लेकिन रोहित ने और विराट ने गौतम के प्रेशर में आकर के अगर तुम वहाँ परफॉर्म नहीं किया तुमने 1-2 मैचों में, तुम्हें रेस्ट दे देंगे। तो उन्होंने कहा कि इससे बेटर तो यही है कि हम T20 ओडीआई टेस्ट से भी रिटायर हो जाते हैं। अब ओडीआई सीरीज़ के अंदर जिस तरह से अब जो नेक्स्ट इंडिया का टास्क है ऑस्ट्रेलिया दौरा, वहाँ पर अगर रोहित शर्मा विराट कोहली रन बना जाते हैं तो फिर तो गौतम गंभीर कुछ नहीं करते, वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे ही खेलेंगे। लेकिन अगर रोहित और विराट जो है वहाँ पर थोड़ा फ्लॉप हो जाते हैं या कुछ अच्छा बड़ा स्कोर नहीं कर पाते, तो फिर जो है गौतम गंभीर जो है मेरा ख्याल है स्टेप ले लेंगे और रोहित शर्मा को रिटायर करवा दिया जाएगा या वो खुद ही रिटायरमेंट अनाउंस कर टीम से अलग हो जाएंगे। तो अब आप देखते हैं कि इसमें आपकी क्या राय है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। उस वक्त तक अपना ख्याल रखिएगा और हमें दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह के बाद।